नमस्कार दोस्तों, आज हमारे भारत में गर्मी और हीट की वो समस्या है जो कि पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है और इस गर्मी के बढ़ने के कारण हमारे देश के स्कूल और कई सारे अन्य ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। आखिर इतनी गर्मी आ क्यों रही है और इतनी गर्मी बढ़ने के पीछे इस देश में और इस अर्थ के पीछे क्या कारण है, आइए समझते हैं हम आज की इस वीडियो में। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव वार्निंग्स अभी से ही देनी शुरू कर दी है। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। यूपी और राजस्थान में 42 से 43 डिग्री, नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर जैसे शहरों में 45 डिग्री तक पहुंच गया है। और अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। बैंगलोर में एक ये वीडियो वायरल हुआ जहां क्रेयॉन्स धूप में रखे रखे पिघलने लग गए, रंग बिरंगा सा लिक्विड बनकर ट्रे में बह रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को बेहतर समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि ये एल नीनियो एग्जैक्टली क्या होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्सा, जहाँ आमतौर पर ठंडा पानी होना चाहिए, वहाँ अचानक पानी अनयूजुअली गर्म हो जाता है। और जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ पानी एक साथ गर्म हो जाए तो इतनी हीट रिलीज होती है कि पूरे प्लेनेट के विंड, रेन और वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र है। इसके ऊपर हवाएं चलती हैं ईस्ट से वेस्ट की दिशा में। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं। इससे होता क्या है कि पैसिफिक ओशन के सरफेस पर जो पानी मौजूद है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और जब ऊपर का पानी उस तरफ फ्लो करता है तो ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। यानी साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है और ये वाला पानी ज्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिवली, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन है कि गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और ठंडा पानी साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। अब जब पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट भी ज्यादा आसानी से हो जाता है और उस इवेपोरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन अब इमेजिन करो दोस्तों कि ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ गए और ये हवाएं इतनी तेजी से नहीं बह रही, तो जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा था साउथ अमेरिका की तरफ वो आना बंद हो जाएगा। सरफेस पर गर्म पानी कंसिस्टेंटली गर्म रहेगा और जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो रही थी वो बारिश पैसिफिक ओशन में बीच में कहीं भी हो जाएगी। इसी फिनोमिना को एल नीनियो कहा जाता है, जो कि एक साइकिल की तरह होते रहता है। लेकिन ये कोई इतनी रेगुलर साइकिल नहीं है। कभी ये हर 2 साल बाद आता है, कभी हर 5 साल बाद, तो कभी 7 साल बाद। लेकिन जब ये होता है तो ये 6 से 12 महीने तक चलता है और इस ड्यूरेशन में पूरी दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रीजन बहुत ड्राई हो जाता है, बारिश की कमी, बुश फायर्स देखने को मिलती है। यही ड्राई कंडीशन साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में भी कैरी ओवर होती है, जहां कमजोर मॉनसून और ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिलती है। तो एक साधारण एल नीनियो वैसे ही इंडिया के लिए बुरी खबर है, लेकिन इस साल स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। अमेरिका की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रैल 2026 में अपनी लेटेस्ट एडवाइजरी जारी करी, जिसमें उन्होंने बताया कि मई से जुलाई 2026 के बीच में एक एल नीनियो के फॉर्म होने का 61% चांस है। और ये टाइमिंग सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि एल नीनियो अपनी पीक पर पहुंचेगा जब इंडिया का मॉनसून सीजन अपनी पीक पर पहुंच रहा होगा। यानी ठीक उसी वक्त जब हमें बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमारी फसलें मॉनसून पर डिपेंडेंट होती हैं, उसी वक्त एल नीनियो सब बर्बाद कर सकता है। दूसरी दिक्कत है इस एल नीनियो की इंटेंसिटी। एनओए के अनुसार ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनियो बन सकता है, जिसमें पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ सकता है, यानी कि एक सुपर एल नीनियो। अब सुनने में शायद आपको लगे कि 2 ही डिग्री की तो बात है यहाँ पर, लेकिन समुद्र के अरबों लीटर्स पानी का 2 डिग्री से ज्यादा गर्म होना एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। इसे आप 2015-16 के रेफरेंस में समझ सकते हो। पिछली बार एक सुपर एल नीनियो 2015 में आया था। उस साल मराठवाड़ा में 40% कम बारिश हुई, पूरे इंडिया में 14% कम बारिश और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स देखी गई। आजाद भारत के इतिहास में वो वन ऑफ द डेडलीस्ट हीट वेव्स थी। पूरे देश भर में 2500 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान में भी 2000 से ज्यादा लोग मारे गए इस हीट वेव की वजह से। लेकिन इस साल का एल नीनियो 2015 वाले से भी बड़ा हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल राउंडी के मुताबिक ये पिछले 140 साल में सबसे बड़ा एल नीनियो हो सकता है। तीसरी बड़ी दिक्कत है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से धरती का एवरेज बेसलाइन टेम्परेचर पहले से ही बढ़ चुका है। 2026 में ये लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से। यहीं पर असली खौफनाक ट्विस्ट आता है। जैसा मैंने आपको बताया, एल नीनियो एक साधारण वेदर इवेंट था जो पिछले हजारों सालों से होते आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के होने से पहले जब एल नीनियो आता था तो टेम्परेचर 1.4-1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता था, लेकिन आज ये बेसलाइन ऑलरेडी 1.4 डिग्री सेल्सियस पर है। अब एल नीनियो आकर इसमें और 1.5 डिग्री ऐड करेगा, नेट रिजल्ट 2.9 डिग्री सेल्सियस। इतनी बड़ी टेम्परेचर एनोमली इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखी गई है। इमेजिन करो आप एक कमरे में बैठे हो जहाँ का तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है और कोई आकर एक हीटर भी ऑन कर देता है। बस यही है आज का क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनियो का मिक्सचर। अब 2026 में जो एल नीनियो आएगा उसका इंडिया पर 4 लेयर्स में असर देखने को मिलेगा। पहली लेयर है मॉनसून सीजन की।
इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहली बार 2015 के बाद से बिलो नॉर्मल मॉनसून प्रिडिक्ट किया है। नॉर्मल बारिश का सिर्फ 92% रहने का अनुमान है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुला के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरे देश में बारिश की कमी रहेगी। दूसरी लेयर एग्रीकल्चर। दिक्कत यह है कि इंडिया का लगभग 51% एग्रीकल्चर पूरी तरीके से मॉनसून पर डिपेंडेंट है। तीसरी लेयर हीट वेव्स। सुपर एल नीनियो की वजह से इंटेंस हीट वेव्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फोरकास्ट कहता है कि ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट पेनिनसुला में इस साल नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव डेज होंगे। 2024 इंडिया के इतिहास का अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है और साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2024 के भी हीट रिकॉर्ड को तोड़ देगा। चौथी लेयर, इसका असर सीधा आपके घर पर देखने को मिलेगा। बिलो नॉर्मल मॉनसून का मतलब है कम फूड प्रोडक्शन और कम फूड प्रोडक्शन का मतलब है हायर फूड प्राइसेस। डेटा बताता है कि एक एवरेज एल नीनियो ईयर में ग्लोबल नॉन फ्यूल प्राइसेस 5% तक बढ़ जाते हैं। एक सुपर एल नीनियो ईयर में इससे भी ज्यादा बुरी हालत होती है। फूड के केस में 9% तक की इन्फ्लेशन देखने को मिलती है और अब इंडिया की इन्फ्लेशन पहले से ही हाई है। एक तरफ ईरान में वॉर का प्रेशर और अब खराब मॉनसून की वजह से हालत और बिगड़ सकती है और इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनके पास ग्रोसरीज का बफर नहीं होता। ये समझने के लिए कि 2026 कितना बुरा हो सकता है, हमें 2024 को देखना पड़ेगा। 2024 इंडिया का 19। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो हमारे देश में बढ़ती हुई गर्मी के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इस पर और लंबी और दूसरी वीडियो बने तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।